आज हमारे साथ मोहम्मद साद मौजूद हैं, जो कि एफबीए होलसेल के मॉडल पे काम करते आ रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। हम इनसे जानते हैं अगर हमें अमेज़न के होलसेल मॉडल पर आना है तो हमें क्या-क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए और हमें एज़ अ वीए अगर आना है तो हमें क्या-क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। पहले इनसे सलाम दुआ करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन भाई कैसे हैं आप? आप ठीक है? सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। अमेज़न होलसेल का मॉडल ही क्यों तुमने चूज़ किया पहले तो मुझे ये बताओ? यार देखें थोड़ी-सी ये इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। हुँ, अब हुँ। क्वालिफ़िकेशन वाइज़ मेरा बैकग्राउंड एसीसी क्वालिफ़ाइड है। हाँ, हाँ। इसके अलावा मैं कोविड से पहले जो है एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब कर रहा था। हाँ, हाँ। जब कोविड आया तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आई आपको पता है। तो सही। उसके बाद जॉब्स ले ऑफ हुई हैं सारी। हुँ, हुँ। तो फिर अब ऐसा था कि 21 में जो है एक अच्छा बूम आया था ई-कॉमर्स का। सही। और उस वक़्त फिर मैं एक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है वो ऑनलाइन बेचे वहाँ से तुम भी आ गए। ऑनलाइन बेचने वाला तो मैं हाँ, इसमें आ गया। अब उस सही। वक़्त जब मैं आया था तो मुझे 3-4 मॉडल्स दिखे थे जैसे अमेज़न अमेज़न पीएल पीएल प्राइवेट है, लेबल हो गया, होलसेल हो गया, शॉपिफ़ाई भी दिखा शॉप अब, एग्ज़ैक्टली ऐसी चीज़ें दिखी। ठीक लेकिन है, मुझे ये दिखा कि यार मैं अमेज़न होलसेल पे जो हूँ ना उस वक़्त थोड़ा-सा रनिंग एक्सपेंसेस का मेरा इश्यू था खुद का। तो ठीक है, मैंने सोचा कि यार इस चीज़ से मैं थोड़ा-सा सही जल्दी है, जो है ना वो अर्न कर सकता हूँ। तो सही है, इसी वज़ह से जो है मैं अमेज़न एफबीओ होलसेल मॉडल जो है ना वो चूज़ किया क्योंकि ठीक है, इसके अंदर एक रोलिंग जो है ना वो थोड़ी-सी जल्दी हो जाती है। ज़बरदस्त हो गया। अगर एज़ अ वीए मैं होलसेल पे आना चाहूँ, हुँ। तो मुझे क्या-क्या कोर्सेज़ सीखने चाहिए, मुझे क्या-क्या पता होना चाहिए और मुझे कितने पैसे उससे मैं अर्न कर सकूँगा? देखिए अगर आप एज़ अ वीए आते हैं तो आपको कम से कम भी एक फ़ील्ड में एक्सपर्टीज़ होने के लिए आपको कम हुँ, से कम भी 6 मंथ्स जो है ना वो चाहिए। अच्छा 6 महीने 6 चाहिए, महीने आपको किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए चाहिए। सही है, देखिए वरना तो आप अगर सीख तो काम जो है ना वो 3 महीने में भी जाते हैं, लेकिन आपको वो सही है, एक्सपर्टीज़ नहीं आती। फिर आपको जो है वो कहीं भी आप जैसे लैग कर रहे होते हो तो फिर आपको जो है ना वो किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। सही। तो मेरा मशवरा ये है कि कोई भी फ़ील्ड जो है उसको एक एटलीस्ट 6 मंथ जो है ना कम से कम भी जो है ना उसको दें। अच्छा अमेज़न के कौन-कौन से मॉड्यूल्स होते हैं? देखिए अमेज़न के 2-3 किस्म के मॉडल्स हैं, जैसे कि अमेज़न एफबीए होलसेल है सही है। और मैं अभी होलसेल के मॉडल पे काम कर रहा हूँ, तो आपको इसीलिए होलसेल के मॉडल्स हाँ, हाँ, अमेज़न के बताता डेफ़िनेटली हूँ। सी बात है, ठीक है। तो अमेज़न होलसेल है और एफबीए होलसेल है और इसके अलावा एफबीएम है। अच्छा इन दोनों में क्या फ़र्क होता देखिए है? एफबीए मीनिंग है कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न सही, कि कस्टमर तक सामान पहुँचाने की ज़िम्मेदारी जो है वो अमेज़न की अमेज़न उनकी की होती होती है, है। वो एफबीए में वो होती है। एफबीए में होता है सही और है, एक होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट एफबीएम सही है, जिसको कहते हैं। उसके सही। अंदर सामान पहुँचाने की ज़िम्मेदारी जो है वो जो आप सेल आउट जो कर देते सेलर हैं, है उसकी ज़िम्मेदारी है। उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो यानी कि कौन-सा मॉड्यूल हमारे पास अच्छा अच्छा रहता है? एज़ एन होलसेल अगर मैं आऊँ तो मेरे लिए कौन-सा मॉड्यूल सबसे बेहतर है? देखिए, अगर आप आते हैं ना तो एफबी अमेज़न एफबीए होलसेल जो है ना वो आपके पास बेस्ट मॉडल है। बेस्ट और मॉडल है। जैसा कि आपने मुझसे पिछले सवाल में पूछा कि वीए जो है वो कितना अर्न कर सकता है, हाँ, हाँ, तो एटलीस्ट 6 मंथ बाद जब वो इस पोज़ीशन पे होगा कि वो $300 तक जो है आराम से कमा सकता है। ईज़िली अर्न कर सकता है। तो यहाँ पे लोग डॉलर में पेमेंट दे देते हैं पाकिस्तान में या फिर हमें यूएस में ही जाके अप्लाई करना पड़ेगा या एज़ अ वीए फाइबर वगैरह पे जाना पड़ेगा? देखिए आप अदर प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्लाइंट जो है ना वो आपको ईज़िली मिल जाता है। मिल जाते क्योंकि हैं। एफबीए होलसेल में जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती है क्योंकि आप एक चलती हुई चीज़ को ही दोबारा बेच रहे होते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से लोग जो है इसको इस मॉडल को ज़्यादा प्रेफ़र करते तो हैं। पाकिस्तानी में अगर ऐसा पाकिस्तानी यहाँ पे लोग हैं जो कि होलसेल पे यहाँ पे यूएसए में होलसेल कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल मौजूद हैं। है। तो अगर हमें एज़ अ होलसेल बिज़नेस स्टार्ट करना है, हुँ। तो मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? देखिए, अगर आप एज़ अ क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपको कम से कम जो है ना $10,000 की इन्वेस्टमेंट नेसेसरी है। यानी कि $10,000 चाहिए। $10,000 इस पे चाहिए। आरओआई कितना आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? देखिए, इसके अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना आपको तकरीबन 15 टू 20% जो है ना वो आ जाएगी। कम से कम साल में आपका आरओआई रिटर्न कवर हो जाएगा आपका। अच्छा एज़ अ एफबीए यानी कि एफबीएम में कह रहे हो, तो पाकिस्तान से कर सकते हैं हम या हमें पास या फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हमें यूएसए बेस या यूएसए बेस ही एलएलसी बेस जाना पड़ेगा? मुझे मेरा सवाल ये है या हम पाकिस्तानी अकाउंट खोल के भी जा सकते हैं? देखिए, आप पाकिस्तानी अकाउंट खोल के जा तो सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास अप्रूवल्स का इश्यू आएगा क्योंकि वो वहाँ के ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना आपको पाकिस्तानी इंडिविजुअल पे जो है ना अकाउंट पे आपको अप्रूवल्स नहीं देते, तो हमें एलएलसी चाहिए जो होगी हमें फिर? एलएलसी चाहिए होती है। तो एलएलसी होगी तो ही हम वहाँ पे अपने जी, ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं। जी। कौन-सा अच्छा तरीका है यानी कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जाएँ या कॉल के थ्रू जाएँ? कौन-सा अच्छा बेस्ट वे है हमारे पास हंट करने का होलसेल के जो होते हैं? देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका जो है कि आप उसकी उनकी लीड्स जो है ऐसी परफेक्ट निकालें, जिनके आपके पास उन दोनों की ना प्रॉपर लीड्स होनी चाहिए। एक तो आपके पास कॉलिंग की भी लीड्स होनी चाहिए, आपके पास ईमेल की भी लीड होनी चाहिए। सही, आपको पता है कि ना कोई चीज़ राइटिंग में होती है ना तो वो ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू ऑन कॉल। ठीक तो है। आप जितनी ज़्यादा आपकी ईमेल्स होंगी तो आपको अब डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से ब्रांड्स का डेटा निकल आता है। हाँ, फॉर हाँ। एग्ज़ाम्पल सारे ही डिस्ट्रीब्यूटर, सारे ब्रांड ऑलमोस्ट आपको लिंक्डइन पे भी मिलेंगे, आपको फेसबुक पे भी मिलेंगे, आपको हर जगह पे जो है ना वो मिलते हैं। तो सही है, आपको जो है ना वो अब सिर्फ़ एक राइट चीज़ जो है ना वो फाइंड आउट करनी होती है, कि सही कहाँ है। से मिल सक
फिर आप देखें कुछ कभी होता है कि बहुत सारी ईमेल्स जो हैं वो स्पैम में भी चली जाती हैं। हाँ, तो ऐसा भी होता है। तो हम ऐसा भी उसको होता है। कॉल कर सकते हैं। हाँ, उनको कॉल कर सकते हैं कि यार इस तरीके से हमारे पास जो है आपको कॉलिंग अब कर रहे हैं कि अब आप हमने आपको ईमेल करी है तो आपका रिप्लाई नहीं आया। तो तो आप उनको कॉल करके उनको कॉल करके नंबर बता कहाँ सकते से हैं। लें? नंबर ऑनलाइन मिल जाता है देखिए आराम से? नंबर एक तो गूगल वगैरह पे भी मिल जाता है आपका। ठीक है। ये फिर आपको जो है वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो देखिए हर जगह होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको उसका कस्टमर केयर का नंबर हाँ, हाँ। मालूम है तो आप उनसे नहीं, किसी भी कॉलिंग हम पाकिस्तानी नंबर से करें या यूएसए के नंबर से करें? यूएसए का नंबर कैसे खरीदेंगे? कहाँ से लेंगे? देखिए यूएस का नंबर तो आपको इजीली मिल जाता है। मिल वाइक जाता है। है, स्काइप है, ठीक तो है। ये सब चीज़ें तो फैसिलिटी तो है, काम करने की सारी फैसिलिटी मिल रही है। फैसिलिटीज़ हमारे और पाकिस्तान एलएलसी में। भी ऑनलाइन हम किसी से फाइंड आउट करके हम उससे एलएलसी खुलवाएँगे और अमेज़न का साइन अप कर लेंगे अकाउंट पाकिस्तान की बेस पर और फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे एलएलसी पे एलएलसी के बेस के ऊपर ताकि वो यूएस बेस हो जाए ताकि यूएस। हमें होलसेल वाले अगर हमें ब्रांड अप्रूवल कराने हैं तो हमें आसानी हो जाए। जी बिल्कुल, ब्रांड और उनके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटर। मेंशन कर देंगे हम यूएस बेस हैं, हमारी एलएलसी का नेम ये है, तो फिर वो आराम से ब्रांड अप्रूवल दे देंगे। जी, तो आराम से तो नहीं देते लेकिन जो है टाइम लगे। थोड़ी-सी आपको जो है ना वो उसके अंदर वर्किंग करनी पड़ती है कि किस तरीके से। देखिए अब जो है ना अब होलसेल कमोडिटी जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो अगर आप एक ही पुरानी टैक्टिक से जाएँगे ना तो आपको सही है। मुश्किल ही है कि कोई चीज़ जो है ना आपको मिलती है। फिर तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो सबको जो है ना वो 2 सेम ही मिनट सेम मिल रहा पड़ेगा। सेम चीज़ मिलती कोई है। ऐसे सॉफ्टवेयर बताओ ना मुझे, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर बताओ, कौन-सा सॉफ्टवेयर होलसेल के लिए हमें यूज़ करना चाहिए? देखिए कीपा है, ठीक है। जंगल स्काउट है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर बेसिक। दैट मतलब आपके मतलब छोटे से स्टार्ट करने के लिए जंगल ना स्क्वाड तो बहुत महँगा है, नहीं मतलब वो तो $200 का वो फिर तो मतलब उसकी बेचारे की वीए की फीस भी नहीं होगी इतनी लेकिन तो। लेकिन देखें आपको शेयरिंग पे टूल्स जो है ना वो मिल जाते हैं। ठीक है। तो आप उनको कीपा यूज़ वगैरह करें भी ना। मिल जाता है शेयरिंग पे? कीपर शेयरिंग पे मिल जाए लेकिन कीपर की कॉस्ट जो है वो आई गेस $19 की है, ठीक 19 है। पाउंड्स की है, तो वो तो वो तो इतना हम महँगा डायरेक्ट नहीं इंडिविजुअल पड़ता। भी खरीद सकते हैं। इंडिविजुअल भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके और आप किसी दूसरे वीए ने मिला के भी जो है वो बाय कर लिया सही 2% है। में भी, तो वो ईज़िली जो है वो हो जाता है कवर अप। ठीक है। शेयरिंग पे टूल कहाँ से मिलेंगे? मतलब ऐप हु ग्रुप हैं कहीं? कहाँ से हम खरीद सकते हैं शेयरिंग पे टूल? देखिए वो तो आपको फ़ेसबुक पे भी आप ढूँढेंगे, आप उसको गूगल करेंगे तो आपको जो है ना बहुत सारी जो है ना वो कम्युनिटीज़ मिल जाएँगी जो सही कि है। आपको प्रोवाइड कर देती हैं टूल्स। अच्छा मुझे बताओ प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करें मतलब होलसेल की हम? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसका? देखिए आज अभी जितने भी लोग होलसेल के मॉडल पे काम कर रहे हैं ना, तो आप एटलीस्ट जितनी भी वीडियोस उठा के देखेंगे ना, तो हाँ, सब हाँ। जो है ना वो एक ही तरीका जो है ना यूज़ करें कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोडक्ट्स निकाल दी हैं और उसी के थ्रू कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू जाते हैं ना तो आपके पास रिजल्ट्स भी ना फॉर एग्जांपल की टेस्टिंग किया हुआ है मेरा कि अगर मैं सही भी है। एक ही चीज़ सॉफ्टवेयर से टूल्स निकाल रहा हूँ तो मेरे बराबर वाले को भी ना वही चीज़ मिल रही होती है, वही प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं। तो यार इससे तो ये है कि अब जब पूरा पाकिस्तान ही आजकल आप देखें कि इस मॉडल पे लगा हुआ है, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सही ज़्यादा है। मॉडल ये यूज़ कर रहा है, तो अब सबके रिजल्ट्स भी जो है ना सेम टूल्स के आएँगे। सेम ही आएँगे। तो कोशिश करें कि इसकी ना हंटिंग को जो है ना वो मैनुअल रखें, अच्छा मैनुअली जाके ढूँढें, ये मैनुअली जाके बेस्ट ढूँढें। बेस्ट ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ऑप्शन है हमारे पास। इससे जो है ना रिजल्ट डिफरेंट आएँगे आपके। अच्छा कोई वीए के लिए कोर्स बताओ कि अगर एज़ अ वीए अगर हम कोई कोर्स कर लें ताकि प्रोडक्ट हंटिंग का कोई क्राइटेरिया हमें समझ में आ जाए, तो कोई ऐसा कोर्स रिकमेंड कर सकते हो? कि मैं एज़ अ वीए बनना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोई कोर्स बता दें, कोई ऐसी चीज़ बताएँ कि जहाँ जाके मैं सीख सकूँ? देखें बिल्कुल सीख सकते हैं। अब देखें एक तो यूट्यूब पे भी बहुत कोर्सेज़ अवेलेबल है, फिर एक्सट्रीम कॉमर्स का एक वीबीसी है, आप सही, उधर भी जा सकते हैं। फिर ठीक है। देखें एक आपको अगर तो बाइक क्लासेस लेनी यूडीमी है, यूडीमी जो है यूडीमी पे भी आप कर हो सकते हैं सकता है। इजीली। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि डिप्लोमा ट्रैक्स भी के सही जो है है, वो रन कर रहे हैं, तो आप उनके भी थ्रू जा सकते हैं अगर आपको मतलब पेड ट्रेनिंग चाहिए तो। बाकी सही। फ्री मटेरियल तो हर जगह मौजूद है, यानी कि होलसेल का कोर्स अगर मैंने एज़ अ ट्रेनर मुझे चाहिए, मैं अगर कोर्स मुझे कहीं से भी मिल सकता है, तो कहीं से मैं भी मिल सकता है। यूट्यूब से भी मिल सकता है, ऑनलाइन भी कहीं से मिल सकता है। कितने का होगा तकरीबन ये आस-पास तुम्हें कोई आइडिया है देखिए पैसे? फ्री तो बिल्कुल फ्री है ना फ्री फिर, को फ्री है। बिल्कुल फ्री है। और मार्केट्स में कोर्सेज तो इतने नहीं मतलब अगर आप बाय भी करेंगे तो $30-40 के करीब आपको सही है। कोर्स मिल जाता है। वो अनटिल अनलेस कि अगर आपको फिर बाकायदा क्लासेस लेनी है तो फिर वो डिफरेंट करता है। सही है, कोर्स कर लिया मैंने ऑनलाइन फ्री हम्म, में सारा सीख लिया। हम्म। उसके बाद मुझे इंटर्नली एज़ अ कहीं जाना है, तो मैं कहाँ अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ? देखिए अगर आप करेंगे आप अगर फेसबुक वगैरह सर्च करते हैं तो हाँ, हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बोलते हैं मुझे प्रोडक्ट हंटर्स चाहिए, ठीक है। मुझे जो है वो डिफरेंट अप्रूवल्स चाहिए, और मुझे इंटर्नशिप की या ज़रूरत है। ब्रांड अप्रूवल हाँ, चाहिए? ब्रांड अप्रूवल नहीं भी चाहिए तो अगर आप देखें न्यू भी हैं तो आपने पोस्ट देख रहे होंगे कि ना लोगों को इंटर्नशिप की ज़रूरत, ज़रूरत लोगों को चाहिए होते हैं, इंटर्नीस चाहिए होते हैं। चाहिए होते हैं। तो आप करें ना उनके लिए काम, फ्री 1 में महीना करने फ्री में वाले काम कर लें। सही तो है, कम से कम आपके पास ये तो एक्सपीरियंस होगा कि यार मैं कहाँ चीज़ गलत कर रहा हूँ। क्योंकि ठीक जब है। आपके पास में क्लाइंट आएगा तो आपके पास चीज़ें जो है ना वो आपके पास सारे सिनेरियोज़ होंगे कि यार यहाँ मैंने उस बंदे के साथ काम किया था तो यहाँ मेरा मसला हुआ था। तो अब मैं उसको किस तरीके से टैकल आउट कर सकता हूँ। सही है। इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि ऑलमोस्ट जो है वो 3 मंथ्स जो है वो उसको ट्रेनिंग पे दें, और है, 3 मंथ्स जो है ना वो उसकी लाइव ट्रेनिंग आप किसी के साथ करें। सही है। तो ऑनलाइन भी जॉब्स मिल जाती हैं? ऑनलाइन अगर मैं कर घर बैठे ही
करना चाहूँ काम तो होलसेल का कर सकता हूँ। मुझे एजेंसी जाने का टाइम मतलब यानी कि मैं नहीं जा सकता एज़ अ फीमेल, उसको बाहर निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। तो क्या वो ऑनलाइन भी काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकती है। आपको आजकल वैसे भी जे अब कॉस्ट कटिंग का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं वो चाहती हैं कि ना रिमोटली जॉब हो। तो सही है। रिमोटली हायर कर लेते हैं रिमोटली ना। हायर कर लेते हैं, तो वो ईज़ी हो जाता है। अच्छा, इसकी हम फाइबर वगैरह पे गिग बना सकते हैं होलसेल बिल्कुल की बना तरह? सकते हैं। मतलब इसकी इसकी सर्विसेज़ फाइबर पे या अपवर्क पे हम आराम से सेल कर आराम सकते हैं। से सेल आउट कर तो सकते हैं। तकरीबन कितने की जाएगी उस पे सर्विसेज़, तकरीबन आइडिया बताओ कुछ? देखिए एक अगर आप फुल टाइम अगर आप किसी को हायर एक होलसेल की प्रोडक्ट है तो वो ऑलमोस्ट अगर आप किसी को अप्रूवल्स के ठीक साथ है। देते हैं तो वो $80 to $100 की जो है ना इजीली सेल आउट हो जाती है। अच्छा, डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा ब्रांड है, कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। परफेक्ट हो गया। तो अच्छा अगर तो बहुत अच्छे उसके स्टैट्स हैं तो वो आई गेस $300 to $350 तक भी एक प्रोडक्ट जाती है। अच्छा, एक ब्रांड अप्रूवल जाता है। अच्छा साथ मुझे एक बात और बताओ, जो कि 3070 का मॉडल है, वो होलसेल में काम करता है या नहीं करता? ये बिल्कुल करता है, लेकिन ठीक है, आपको किसी 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 ना किसी मीडिएटर की ज़रूरत होती है आपको बीच के अंदर। सही है, यानी कि कोई ना कोई बीच में मौजूद हो, बीच में मौजूद हो जो आपके और इन्वेस्टर के दरमियान जो है वो एज अ ब्रिज काम कर रहा ब्रिज हो। काम करते हैं, वरना फिर डिस्प्यूट होने का वरना काफ़ी। डिस्प्यूट होता है तो एक साइड जो है वो हमेशा फिर जो है ना वो फेवरेबल होकर चली जाती है। लेकिन तुम रिकमेंड करते हो 3070 मॉडल को? होता तो है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, लोग करते नहीं है इसके ऊपर 3070 के ऊपर। देखिए 3070 क्योंकि पे उसके वीए वाले का खुद पैसे कहाँ से आएँगे? वो 30 ऐसा ही है। वो बेचारा ऐसे ही। तो आप जो है वो एजेंसी पहले क्लाइंट्स के लिए काम करें ना। फॉर एग्जांपल अगर आप दो क्लाइंट एक क्लाइंट से आपको $250 मिल जाता है, आप दो तो क्लाइंट के साथ काम करते हैं, उस आपको 250 और मिल जाएगा। तो आप $250 की अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो सेव करें, $250 से अपने एक्सपेंसेस काउंट आउट करें और उसको जो है वो अपने पास सेव करते जाएं, किसी के साथ पार्टनरशिप करके जो है वो मंथली जो है 250 इन्वेस्ट करते जाएं। नहीं, फॉर नहीं मैं एज़ अ इन्वेस्टर बात कर रहा हूँ अभी। मैं एज़ एन इन्वेस्टर, मेरे पास $10,000 हैं। तो मैं बच्चे को तुम क्या रिकमेंड मतलब मुझे क्या रिकमेंड करोगे एज़ एन इन्वेस्टर? क्या मैं बच्चे को एज़ अ वीए हायर करूँ या एज़ अ परसेंटेज पे हायर करूँ? देखें मतलब क्या रिकमेंडेशन होगी तुम्हारी एज़ एन इन्वेस्टर? एज ए इन्वेस्टर होगी तो मैं अपने चाहूँगा कि मेरी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ हो किसी तरीके से, तो हाँ, क्योंकि एज़ एन इन्वेस्टर मेरी मेरी पेमेंट सेव करनी है, तो मेरी मैं पे उसको वीए मेरे लिए क्या रिकमेंड तुम करोगे? मैं एज़ अ वीए किसी को हायर कर लूँ? मिसाल के तौर पे मैं इन्वेस्टर हूँ, तुम होलसेल का काम जानते हो, हम्म, राइट? तो मैं बोलता हूँ यार मुझे होलसेल का अकाउंट चलाना है, तो मैं तुम्हें परसेंटेज पे ले आऊँ, 3070 के मॉडल के ऊपर ले आऊँ या मैं तुम्हें एज़ अ वीए हायर कर लूँ? देखिए अगर तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, हाँ, हाँ। मतलब अगर आप क्लाइंट पे से और मैं वीए के बाद मेरे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो 3070 का मॉडल जो है ना वो तो बेस्ट फिर है। तुम्हारे पास अगर 30% नहीं हुआ तो फिर? फिर हम जो है वो और सैलरी मैं बेसिस चाहता पे हूँ कि काम तुम करते हैं। फिर मैं चाहता हूँ कि तुम ही आ जाओ, तो फिर क्या फिर रिकमेंडेशन? जो है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि शुरू फॉर द फर्स्ट 3 to 4 मंथ जब तक आपका बिजनेस बिल्ड नहीं हो जाता हाँ, उस वक्त तक जो है वो सैलरी बेसिस होती है। ठीक फिर है। उसके बाद जो उसको 3070 पे कर लेते अच्छा हैं। मुझे बताना, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। मैं मतलब इसको मैं पूरा सिनेरियो बनाता हूँ। हम्म, मेरे पास अगर $10,000 हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो मुझे अगर तुमसे काम कराना है तो मैं तुम्हें हायर कर लूँगा सैलरी के ऊपर। $200 $300 जो भी हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, 3 महीने तक मैं वो तुम्हें दूँगा, ठीक है। ठीक है? उसके बाद मैं तुम्हें फिर परसेंटेज पे ले जाऊँगा, वो $300 देने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर ये वो कहना $300 की देंगे या तो फिर ऐसा डिसाइड हो जाता है फॉर एग्जांपल कि आप एक डिसाइड कर लेंगे यार $150 तो मैं मंथली में पे कर रहा हूँ, इसके सही है। बाद जो है वो फिर प्रॉफिट शेयरिंग पे हो जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होनी चाहिए उसकी फिर? फिर हो जाती 30% भी इनफ है, 20 to 30% इनफ है। 30% तो मैं दे दें, यानी कि अगर 10,000 का हमने एक स्ट्रक्चर अभी डिज़ाइन करके चला है, तो हमें 20% रिटर्न है, यानी कि हमारे पास आया $2,000 आ गए। फॉर तो एग्जांपल तुम्हारे पास अगर आप 30% दो, तुम्हारे पास $600 चले जाएँगे, राइट? एग्जांपल हाँ मेरे पास $600 चले ठीक है। जाएंगे। और फिर एज़ एन इन्वेस्टर मुझे कितने पैसे बचेंगे? क्योंकि फिर मुझे नंबर की भी पेमेंट करनी है, मुझे एड्रेस की पेमेंट करनी है, फिर मुझे वेबसाइट भी चाहिए होगी। आपको तकरीबन चाहिए आपको इन्वेस्टर को फॉर एग्जांपल अगर हमारी सेल्स होती है $20,000 की सेल ठीक होती है। है तो आपको इजीली जो है वो 2500 जो है ना वो आराम से सेव हो सेव जाता है। हो जाता है। वीए की फीस देने के बाद, सारा कुछ देने के नहीं, बाद। फिर वीए की फीस के अंदर पे काउंट होती है, तो फिर वीए की फीस फॉर एग्जांपल अगर 2500 30% उसका आई गेस ठीक के है, मतलब उसको $600 $1,500 तक बच जाएँगे। $1500 तक अगर इजीली वो से बच 10,000 जाता है, में तो तकरीबन $700-800 उसको सेव हो जाएंगे। सेव हो जाएँगे, तो फिर बहुत कम नहीं है, 10% भी उसके पास तो लेकिन नहीं देखिए आया। आपकी इन्वेस्टमेंट भी तो सेव है ना, हाँ, इन्वेस्टमेंट्स है, मैं एज़ कम्पेयर टू पीएल बात कर एज रहा हूँ। कम्पेयर टू पीएल। अच्छा, इन इसमें काफ़ी लोग कहते हैं कि वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तुम क्या रिकमेंड करते हो? क्या वाक़ई वाक़ई में वेबसाइट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बगैर वेबसाइट के होलसेल नहीं कर सकते? देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो इस तरीके से काम करते हैं कि वेबसाइट जो है ना वो $10,000 की इन्वेस्टमेंट करें। अब $10,000 पाकिस्तानी अमाउंट में आप समझ लें कि टू पच फिफ्टी 25 लाख 25 रुपए। लाख 28 लाख। अब आप एक 25 लाख का काम कारोबार शुरू कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो है वो सिंपल एक वेबसाइट जब बनाते हैं तो वो 10,000 सही है, रुपये की पाकिस्तानी 12,000 रुपये की वेबसाइट बना देते हैं। सही। तो यार ये तो गलत है ना। आप
वेबसाइट हमें बहुत अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि आपके पास एक ब्रांड को देने के लिए ये चीज़ होती है। सही आपको है। वहाँ पे दिखाने के लिए होता है कि यार ये मेरी वेबसाइट है, मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे बेचूँगी। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि आपको अमेज़न पे सेल आउट करने से मना ही कर देंगे। तो हम उनको पहले कन्विंस कर देंगे, यार हम अपनी वेबसाइट पे सेल वेबसाइट करेंगे। बना रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट ही बेकार होगी, तो वो आपसे कन्विंस ही नहीं, वो आपको दूसरी तरफ देखेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास पहला फेस जो है, फर्स्ट इंप्रेशन वो द लास्ट वो इंप्रेशन, वेबसाइट ही वो है। वेबसाइट ही है। तो यानी कि अगर वेबसाइट पे होलसेल खर्चा के करें। बेसिस पे जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें वेबसाइट मेंटेन करना लाज़मी आप ज़रूर है। $10,000 का बजट है, तो आपके पास $500 to $600 आपके पास वेबसाइट पे लगाने के लिए वो तो होने वन चाहिए। टाइम इन्वेस्टमेंट होगी ना वन टाइम तकरीबन, इन्वेस्ट, बाकी तो फिर उसकी जो है वो डोमेन वगैरह की जो है वो फीसेस हैं छोटी-मोटी, वही, और छोटी-मोटी इसके फीसेस। अलावा तो और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक ही टाइम $500-600 कोई लगाता नहीं है ना। आप जितने भी इन्वेस्टर्स के साथ, अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैं उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, तो वो बोलते हैं यार वेबसाइट, मैं बोलता हूँ वेबसाइट अच्छी है, सही वो है। बोलते हैं नहीं यार वेबसाइट पे तो हम बनवा लेंगे, कुछ कर लेंगे। वेबसाइट वही 20-25 हज़ार रुपए की बनवाते हैं, और इस किस्म की वेबसाइट होती है कि मतलब जो है ना वो सही नहीं। अच्छा हमारे हम एज़ अ होलसेल एज़ अ मेरी क्या-क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एज़ अ होलसेल अमेज़न होलसेल पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? या क्या स्ट्रैटेजी मेरी होनी चाहिए? ये 2 अलग सवाल हैं। पहले तुम स्ट्रैटेजी बता दो मुझे कि अगर मैं एज़ अ होलसेल में जा रहा हूँ, अमेज़न होलसेल का मॉडल मेरा है, तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, अगर आप होलसेल के मॉडल पे काम कर रहे हैं, हुँ, तो आपके पास आपको एक प्रॉपर प्लान बना के आपको जाना पड़ता है। आपको इस तरीके से नहीं होता है कि देखिए, एक होता है कि ना आपने, अब मैं जहाँ तक देखता हूँ, लोग ऑलमोस्ट जो है वो ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर का डेटा निकालते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 के, तो उस पे निकाल, लेकिन जब उसको जब ईमेल ब्रांड्स को डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे होते हैं, तो वो रोज़ की बुनियाद पे 100 ईमेल्स, 200 ईमेल्स, 300 ईमेल्स कर रहे होते हैं। सही। तो यार जब आप 200-300 ईमेल्स करोगे, तो आप उसका फ़ॉलो-अप कैसे लोगे? और आप एक ही चीज़ उसको एक ही टेम्पलेट कॉपी किया और कॉपी पेस्ट, सबको कॉपी कॉपी पेस्ट। पेस्ट सबको भेज रहे हो। वो तो स्पैम होना शुरू हो जाएगी, जंक में जाएगा सारा का स्पैम में चले आते हैं, और फिर जो है वो एक, आप अच्छे ब्रांड का रिप्लाई भी आया, तो आप कितनों को फ़ॉलो-अप रख सकते हो? 1 का, 2 का, 3 का, इससे ज़्यादा हाँ, का तो आप हाँ। रख ही नहीं सकते। नहीं रख सकते। तो आप इतना ही करें, आप लीड निकालें, 10 रोज़ाना, मैं कहता हूँ कि आप रोज़ाना 5 प्रोडक्ट निकालें, 5 प्रोडक्ट के सप्लायर्स जो है ना फाइंड आउट करें। 5 सही प्रोडक्ट के है, सप्लायर्स, 50 सप्लायर्स आपको फाइंड आउट कर लें, सही और है। उनमें से रोज़ के 10 या 15 को ईमेल करें, लेकिन ऐसी ईमेल करें कि यार, और वो पढ़े तो उसको कुछ उ समझ में उसको आए, समझ आए। वो कॉपी पेस्ट ना लगे कॉपी उसको। पेस्ट लाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एबीसी ब्रांड के पास जाते हैं, तो आप एबीसी ब्रांड की, आपके पास, आप जब ईमेल लिख रहे हो, तो उनके अंदर प्रोडक्ट मेंशन हो गया, यार ये प्रोडक्ट्स मैंने देखी हैं, ये चीज़ें हैं, ये सही। अच्छी चीज़ लग रही है, और ताकि वो ब्रांड पढ़े तो बोले कि हाँ यार, इसको मेरी प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट भी के पता बारे में है। पता है। यानी कि तुम कह रहे हो कि कस्टमाइज़ होनी चाहिए पूरी कस्टमाइज़ ईमेल। होनी वो चाहिए। क्या बेच रहा है उसकी प्रोडक्ट को मेंशन करें कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए। उसको बिल्कुल ये ना हो कि एक टेम्पलेट्स बनी हुई है, हाँ, वी आर लुकिंग होलसेल सप्लायर को उठाया कॉपी पेस्ट मारा कॉपी जा रहा पेस्ट है, कर वो नहीं दिया। होना चाहिए। आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपकी कंपनी की जो है वो एग्ज़िस्टेंस होनी चाहिए, हाँ, हाँ। यूट्यूब, फेसबुक पे, फेसबुक हो जाए, आप क्या बोलते हैं, गूगल पे, आप में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, आपके दिखे, जब दिखे ब्रांड सर्च मतलब करे तो उसके पास विजिबिलिटी हो, उसको ट्रस्ट बिल्ड हो ना। ट्रस्ट बिल्ड हो। अच्छा इसमें कभी ऐसा हुआ है लॉस वगैरह होने के चांसेस होते हैं? कितने % लॉस होने के चांसेस मतलब चांस होते हैं हमारे पास? देखिए, 20% लॉस के तो चांसेस हैं आपके पास, क्योंकि देखिए कभी होता है कि आप किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ें ले लेते हो, जो जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं होती सही है, अमेज़न पे बेचने की, लेकिन आपने गलती से उससे चीज़ ले ली और बाय कर दिया। सही है। तो और जो है वो अमेज़न पे भेज दी, फिर भेज आपके दें। पास कंप्लेंट्स आ जाती हैं, ब्रांड स्ट्राइक मार देता अकाउंट है तो आपको, बंद आईपी स्ट्राइक कर कंप्लेंट देता है, मार देते हैं, मार देते हैं, अच्छा, चीज़ होती है। लेकिन अब काफ़ी हद तक वो भी बचत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, सही सेलर है। ऐप वगैरह, ये सारी चीज़ें, जिससे आपको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आईपी कंप्लेंट्स पहले से हैं, है या नहीं पहले है? से कोई सॉफ्टवेयर बता सकता है? सेलर ऐप। सेलर ऐप, हुँ, यानी कि अब 3 सॉफ्टवेयर हो गए, एक जंगल स्काउट हो गया, हाँ, कीपा हो गया और सेलर ऐप हो हाँ, गया। ये आपके जो है वो उससे लिंक हो जाते हैं, सेलर सेंट्रल से लिंक हो जाते हैं, चाइल्ड ठीक हो एक्सेस हो गया। जाता है, तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। एक मैंने नाम सुना था हार्ड अप्रूवल और सॉफ्ट अप्रूवल, ये क्या चीज़ होती है? देखिए, हार्ड अप्रूवल ये होती है, और सॉफ्ट अप्रूवल ये होती है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को, सॉफ्ट अप्रूवल के बारे में पहले बता दूँ। सॉफ्ट अप्रूवल ये होती है कि आपने कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करी, ठीक है, और उसका आपने सप्लायर भी अच्छा देख लिया, आपको मिल गई। आपने उसको जब मी टू करते हैं, क्योंकि मी टू का मतलब ये होता है कि आप पहले से होलसेल में हम हर प्रोडक्ट को मी टू ही मी कहते टू हैं, ही क्योंकि वो कर रहे थे, होलसेल पहले से अमेज़न पे चल रही होती चल है। रही होती है। तो तो हमें उसको लिस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं लिस्ट होती। क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने सिर्फ़ उसका जस्ट एसिन लिखना होता है, और हमने उसको अप्लाई टू सेल कर देना होता है। अगर तो हमें कुछ लिमिटेशन हो नहीं होती ना, वहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, सिर्फ़ लिखा हुआ होता है कि यू कैन सेल इन दिस, यू कैन नॉट सेल इन दिस यूज़ कंडीशन और कलेक्टिबल कंडीशन। सी होती है, तो ये सॉफ्ट अप्रूवल है कि आप इसके सही है, अंदर जा सकते हैं ईज़िली, क्योंकि और कोई आपसे ना सर्टिफ़िकेट माँग रहा है, ना अप्रूवल माँग रहा है, तो ये सही सॉफ्ट है। अप्रूवल होती है।
और हार्ड हार्ड अप्रूवल ये अप्रूवल होती है कि वहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाता है कि यू नीड इनवॉइसेस फॉर अनगेटिंग, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर इसके अंदर आपको बाकायदा अप्रूवल लेनी होती है बकायदे मतलब अगर सॉफ्ट अप्रूवल है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जाएँगे मीटू करेंगे। और आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। सही है, लेकिन अगर आपकी पहले से प्रोडक्ट, अगर आपकी हार्ड अप्रूवल है, तो आपको फिर जो है ना वो प्रॉपर वर्किंग प्रॉपर आपको सप्लायर से पूछना होता है कि यार सही है। आपकी इनवॉइसेस आप इनवॉइसेस अनगेट करने में हमारी हेल्प करेंगे, नहीं क्या उसको बाद में कोई आप या बैक तो नहीं मार कोई जाएंगे, मसला तो नहीं कर कोई देंगे। मसला तो नहीं कर जाएंगे, यहाँ सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा साथ मुझे एक बात बताओ, मैंने ये देखा है होलसेल में ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं, तो हम्म। ये क्या वुमेन्स के लिए क्या हाईली रिकमेंडेड मॉडल है, या मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इसमें मैंने होलसेल में ज़्यादातर औरतें देखी हैं इसके अंदर, वर्किंग वुमेन जितनी भी हैं वो ज़्यादातर होलसेल मॉड्यूल में जाती हैं। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस में क्या कहता है कि वो आराम से आ सकती हैं, मतलब जल्दी आ सकती हैं और घर बैठे काम कर सकती हैं? तुम्हारी क्या रिकमेंडेशन है इस बारे में? देखिए, होलसेल का मॉडल ना एक कोई कैश फ्लो जनरेट करता है आपका, सही है, ठीक है? तो और इसको लर्निंग भी थोड़ा-सा ईज़ी होता है, चलाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन लर्निंग पीरियड जो है ना इसका थोड़ा-सा कम होता है। तो वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा मॉडल है ये। अच्छा। और वर्किंग वुमेन्स होनी चाहिए या जो ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो होने चाहिए? किस तरह के लोग आराम से आ सकते हैं? देखिए, एटलीस्ट जिसके पास घर में 5 टू 6 आवर्स हैं, अच्छा 5 से 6 घंटे लगाने जी, पड़ेंगे, तो वो काम कर वो तो कर सकता है। इस मॉडल पे आ सकता है, वरना तो देखिए फिर मुश्किल हो वर्किंग जाती है। लेडी यानी कि आराम से कर सकती है, वो तो 3 से 4 ऐसा तो नहीं कि 6 घंटे डेडिकेटेड वहाँ बैठ के मुझे काम करना पड़ेगा? नहीं, एटलीस्ट देखिए इसके अंदर ये होता है कि शुरू में आप 3 घंटे जो है वो आपने हंटिंग और डेटा स्क्रैप कर सही लिया है, सारी चीज़ें। फिर जब आपके रात में कॉलिंग का टाइम होता है, त जब यूएस के टाइमिंग के मुताबिक आपको कॉलिंग और ईमेलिंग करनी होती है, तो ठीक उस है, टाइम पे आपको जो है वो देखना होता है चीज़ों को। तो तकरीबन ऐसा होता है कि 1 3 घंटों का आपको डेडिकेटेड चाहिए होते हैं एक टाइम पे। परफेक्ट। साथ बहुत मज़ा आया तुमसे बात करके। मुझे ये थैंक बात यू। बताओ अगर कोई सीखना चाहे तो तुम्हारे साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं कनेक्ट हो जी, सकता? बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है। क्या-क्या कर रहे हो? मतलब एज़ अ वीए सर्विस मतलब उसको को ट्रेनिंग दोगे या एज़ अ इंटर्नी वो तुम्हारे लिए अप्लाई कर सकता है? क्या तुम एज़ अ किस मॉडल पे तुम उठा रहे हो उसको? देखिए, अगर तो मुझे उस वक़्त किसी वर्क हैंड की ज़रूरत होगी, तो मैं ठीक उसको है, ज़रूर इंटर्नी ऐज़ अ हायर कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी होगी, तो मैं जहाँ तक उसको गाइड कर सकता हूँ, तो मैं उसको ठीक है। बिल्कुल गाइड तो कर तुम दूँगा। ये कहना चाह रहे हो तुम्हारा फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल हम डिस्क्रिप्शन में लगा दें जी, बिल्कुल। और तुम्हारा कोई कोर्स वगैरह है? नहीं, कोर्स नहीं तो कोर्स वगैरह नहीं से तुम 1 टू 1 ही मतलब उनको गाइड करोगे। बिल्कुल। बहुत मज़ा आया साथ तुमसे मिलके और बड़ी खुशी सेम हियर। हुई, बड़े तुमने अच्छे-अच्छे सवाल के जवाब दिए थैंक यू यार, थैंक और अगर हमारे पास कमेंट्स हुए तो हम तुमसे दोबारा भी बुलाएँगे। कमेंट देखते हैं कि लोगों के क्या सवाल आते हैं। तो अगर उनके कमेंट्स अच्छे आएँगे, अगर उनके और कोई सवाल होगा तो मैं तुम्हें डेफ़िनेटली दोबारा भी ज़रूर बुलाऊँगा। ज़रूर। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।